आपका एक दौर था और आप एक बिल्कुल एक बहुत आपको खुद अपनी कामयाबी पे इतना यकीन नहीं था जब आपकी पार्टी ने ग्रोथ की था। और आपके जो नारे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप कोटा सिस्टम पे बात करेंगे, आप हकूक़ पे बात करेंगे। लेकिन जब आप पावर में थे उस वक्त ये जो आप बातें कर रहे हैं ये फ़कत बातें ही रही हैं, कभी आपने इस पर कोई ख़ास स्टैंड नहीं लिया है। नहीं, देखें, हमारी जितनी आवाज और हमारी जितनी तादाद रहती है, जाहिर सी बात है कि आप जब किसी जगह पे आपकी तादाद महदूद हो तो आप आवाज ही उठा सकते हैं। हम कभी इस पोजीशन में नहीं रहे कि किसी बिल को हम पास करा सकें, किसी एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास दो मौके ऐसे आए कि जहां पे शहर की निजामत हमारे पास मिली। एक फारूक सत्तार जब बने थे मेयर और दूसरा मुस्तफा कमाल जब बने मेयर, और फिर हैदराबाद में इसी तरह एक मरतबा आफ्ताब शेख और दूसरी मरतबा हमारे कंवर नवेद भाई जिनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो जब जब हमारे पास ये दो शहर में हमारे पास निजामत आई तो आप किसी को भी बुलाकर पूछ लें, आप खुद भी कराची को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उस वक्त अब ये कहा जाएगा जनाब वो दोनों दौर कौन सा था, वो दोनों दौर माशाल्लाह का था। एक पीरियड था जियाउल हक का, दूसरा पीरियड था जनरल परवेज मुशर्रफ का। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत, बदतरीन जो आमरीत है वो जमहूरियत से बेहतर, लेकिन बात यह है कि आपने जब भी जमहूरियत आई है उन्होंने जमहूरी हुकूमतों ने कभी भी इस बल्दियाती निज़ाम को मजबूत होने नहीं दिया, कभी भी इस बल्दियाती निज़ाम को तक़वियत नहीं पहुंचाई, बल्कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए। जो एसेंस है, जहां से लीडरशिप निकलती है, जहां से गली मोहल्ले से लोग निकल कर आते हैं, और अभी भी जो बल्दियाती निज़ाम आया वो आपके सामने कि किस तरह आया, हमने तो उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। ये जो जाति की गई और बाद में तस्लीम भी किया गया कि हाँ जनाब, तकरीबन हमारा दावा था कि 73 सीटें ऐसी थी यूसीज जो आपने कम की, बाद में उन्होंने 54 के ऊपर 53 के ऊपर एग्री किया कि हाँ इतनी है। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, लेकिन इस किस्म की जब आप जाति करेंगे, एक शहर के एक दीवार से लगाएंगे, एक पार्टी को दीवार से लगाएंगे। इसी तरह सेंसस पे क्या कुछ हुआ आपने देखा, अगर हम इसके पीछे नहीं भाग रहे होते, अगर हम इसको फॉलो अप नहीं कर रहे होते तो इस कराची शहर की आबादी को तो 1,60,000 से 1,60,00,000 से 1,35,00,000 पे लाने की साजिश हो रही थी। ये तो हमने जो चौकीदारी की और बाकायदगी से उसके पीछे रहे और फिर वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक बात बताइए, आप भी एक बड़े ओहदे पे रहे हैं, अभी भी अपनी पार्टी में भी हैं, कराची वालों के जो भी मसाइल हैं, वो जितने प्रॉब्लम्स में हैं, ये किसको कहें कि कौन कसूरवार है? क्या आप अपनी पार्टी को भी इससे बालातर समझते हैं कि नहीं जनाब हमारा कसूर नहीं है, जैसे आप ये अभी बात कर रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का कसूर है जो कुछ अभी कराची जिस तरह से तहस नहस होकर सामने आ गया हमारे? ना, इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमें मौका मिला और जब मौका मिला तो इससे ज्यादा बेहतर हम डिलीवर कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर एक बात कहूंगा कि देखें, जब एग्जीक्यूटिव पावर किसी के पास, मिसाल के तौर पे जो मैंने मिसाल दी, जब मुस्तफा कमाल मेयर बने और उनके पास इख्तियारात दिए गए, उनको फंड दिया गया, तो कराची शहर तब्दील होता हुआ नजर आया। जब फारूक सत्तार मेयर थे और उस वक्त जब उनको फंड दिया जा रहा था तो उस वक्त जो तरक्याती काम हुए, इतना फंड होता था कि दूसरे सूबे के लोग आकर काम को देखते थे। बदनसीबी हमारी ये है कि वसीम अख्तर के दौर में वसीम अख्तर रोते रहे और उनका मजाक उड़ाया जाता रहा पूरे 4 साल की, ये तो इख्तियारात को रोना रोते हैं, इख्तियारात को रोना रोते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास फंड ना हो, आपको सिर्फ उतने ही पैसे दिए जाए कि आप सिर्फ एम्प्लॉइज को अभी भी फंड किसी को नहीं मिल रहे। मेरे प्रोग्राम में तमाम यूसी मेन चेयरमैन आके बैठे हुए थे, फंड्स किसी के पास भी नहीं है इस वक्त भी। तो कैसे तरक्की करेगा आप? यही तो रोना है कि वो फंड जाता कहाँ है, वो फंड क्यों नहीं? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है वो मेयर होता है। आप अपने आस पड़ोस के अंदर देख लें, ममालिक के अंदर देख लें कि मेयर के इख्तियारात क्या होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि क्योंकि कराची शहर के मेयरशिप इनके पास नहीं आती लिहाजा हम उन्हें नहीं देंगे। अभी भी मुर्तजा वहाब भी तो तकरीबन 1 साल से है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या तब्दीली आ गई? आप जितने बड़े प्रोजेक्ट देख लें यहाँ पे कराची के अंदर, पंजाब के अंदर ग्रीन बस चली,
पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ऑरेंज चले, रेड चले, ये किसने लगाया? लेकिन हमारे पास पीपुल्स पार्टी का जो दौर रहा, उस दौर के अंदर पीपुल्स पार्टी ने 15 साल कम नहीं होता ना, 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। 15 साल से मुसलसल यहाँ पे हुकूमत कायम रही है पीपुल्स पार्टी की।